झारखंड युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित मिलन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे शामिल हुए। इस मौके पर संगठन के युवाओं, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को सम्मान देने, उनके अनुभव को आत्मसात करने और जातिवाद की राजनीति से बचने की सलाह युवाओं को दी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सिर्फ 2 निवेदन आपसे करूंगा कि देखिए, आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे संगठन के उन साथियों स्मरण करने का, याद करने का और उनके अनुभवों का फायदा उठाने का यह कार्यक्रम है। और मिलन कार्यक्रम, मिलाप कार्यक्रम, हमारे महिला कांग्रेस की बहनों को मिलकर, सेवा दल के हमारे जितने फोरफ्रंटल अग्रिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडरशिप ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है। और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस संगठन से जुड़कर अपने आप को जहां पर परिवार का हिस्सा समझता है, वहां पर ही आज प्रमुख रूप से ये कार्यक्रम हमारे जो पुराने वो नेता हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम, इस पार्टी को, इस संगठन को, युवा कांग्रेस को सींचने में, संवारने में अपना खून पसीना, परिवार का समय, अपने युवा जीवन का सबसे अनमोल समय इस संगठन को खड़ा करने में दिया। तो आज हम उनको सुनना चाहेंगे, उनके अनुभव को सुनना चाहेंगे, उनके अनुभव से हमारी आगे की रूपरेखा और आज का संघर्ष, किस रास्ते पे हम चलना है। क्योंकि झारखंड ये कांग्रेस का डीएनए वाला राज्य है। माननीय राहुल गांधी जी का बार बार इस चीज को दोहराते हैं और इसीलिए कृपा करके यहाँ पर इतने हमारे नए साथी जो यहाँ पर आए हुए, तो मेरे पुराने नए सब साथियों से जो आज एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, चेयरमैन हैं और अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं और करते आए हैं, तो इन सबको हम वास्तविकता में आज के इस मिलन कार्यक्रम में जहां जिस भावना से उनको यहाँ बुलाया है, उनका पूरा सम्मान करते हुए और पार्टी के प्रति और आज के वर्तमान युवा कांग्रेस के प्रति उनका दायित्व और वो क्या अपेक्षा करते हैं आज की युवा कांग्रेस। क्योंकि अब समय के बदलते हुए हम खुद यहाँ देख रहे हैं कि कितना बदलाव युवा कांग्रेस के संगठन को बांधने में आया हुआ और चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। कृपा करके कुछ चीजें जो हैं वो अपने अनुभव के आधार पर बोले। संगठन को मजबूती कैसे मिलेगी, ये आज का उद्देश्य है। और यहाँ पर जो हजारों हमारे नए पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनको आपसे प्रेरणा मिले, पार्टी की ताकत, पार्टी की शक्ति, पार्टी की उपलब्धियां और आज का हमारा कुशल युवा नेतृत्व, ये किस प्रकार से उनके लिए प्रेरणादायी बन सकता है। क्योंकि एक बहुत कठिन चुनौती से हमको मुकाबला करना है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए निवेदन करूंगा कि कृपा करके जाति, पार्टी, जात पात, खंड विखंड कृपा करके इस पे ना जाए, क्योंकि देश में ये करने वाले भी बहुत, पूरा देश इसी से भरा हुआ। तो आज संगठन की मजबूती, संगठन के सशक्तिकरण का ये प्राथमिक उद्देश्य है। और हमारे वो साथी जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ दिया, लेकिन आज भी अंधकार में और छुप कर आज भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, या जो सम्मान उनको पार्टी में, संगठन में, सरकार में मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। कुछ लोग किस्मत से एमएलए, एमपी बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं बने हैं उनका पार्टी आज भी उतना ही सम्मान करती है, उनके योगदान का उतना ही मान करती है। यह हमको आज के इस कार्यक्रम में पालन करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस चीज को देखे कि हमारे योगदान को सिर्फ एमएलए, एमपी और चेयरमैन और पदों से ना गिना जाए, बल्कि हमारे योगदान से जाना जाए। तो आज हमारे सभी योद्धा जिन्होंने नेतृत्व दिया है इस झारखंड की निर्मित से लेकर और झारखंड बनने से पहले बिहार के अंदर में हमारा जो संथाल परगना और छोटा नागपुर जो पहले यहाँ का रीजनल यूनिट हुआ करता था, जो प्रदेश की जिसको मान्यता दी गई थी, तो मेरा निवेदन होगा कि हमारे उन सभी साथियों से एक एक फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में योगदान दिया। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को आज भी कुछ नहीं मिला,
लेकिन आज भी उनका समर्पण, उनका कमिटमेंट, उनका पार्टी के नेतृत्व के प्रति मान सम्मान और झारखंड के विकास के लिए कांग्रेस को वो कहां पाते हैं, ये हम सुनना चाहेंगे। संक्षिप्त में बोले, लेकिन इस प्रकार से बोले कि आज मुझे नहीं सुनना है, आपको सुनाना है आने वाली भावी पीढ़ी को, आपको सुनाना है हमारे बहादुर साथी को कि जो संघर्ष आपने किया है वो संघर्ष में कहीं वो अपने आप को कमजोर ना समझे और उनके पीछे में मार्गदर्शन ताकत बनकर नहीं खड़े। हमारे साथी, हमारे प्रभारी, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि पिछले सतत कुछ महीनों से हर जिलों में जाकर इसी जागरूकता को, इसी चिंगारी को वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभिजीत जी का, हमारे श्रेष्ठ नारायण ओझा जी का जो योगदान है उसे भी हमें सराहना है और उसमें किस प्रकार से और वो सफल हो उसके लिए हमें कामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कृपा करके संक्षिप्त बोले। और आज से हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है मिलन, ये वाकई में मिलन है पुराने और नए का, ताकि उस ताकत को हम अपनी ताकत बनाकर और आगे अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मिलन समारोह का जो उद्देश्य ये था कि झारखंड बनने के बाद उन तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जिला में महत्वपूर्ण योगदान युवा कांग्रेस में दिया हो, प्रदेश में दिया है, और जो आज हमारे आदर्श है, कहीं ना कहीं वो सांसद, मंत्री, विधायक और विभिन्न क्षेत्रों में अपना सेवा दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को ला के एक एलुमनाई मीट करने का प्रयास वर्तमान में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने किया है, जिसका फलाफल आपके सामने है। निश्चित तौर से हम एक संकल्प के साथ 2024 का शुरुआत करना चाहते हैं और इस शुरुआत में इस बात को लेकर संकल्पित है कि सबसे पहले हमारे कोई साथी छूट ना जाए, हमारे कोई साथी नाराज ना हो पाए। उन तमाम साथियों को सम्मानित करते हुए उनका दिशा और निर्देश लेके हम 2024 के लिए संकल्पित है और उसी राह पे चलने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग ये जो मिलन है, ये मिलन का जो उद्देश्य है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इसी संकल्प को लेके अपने अंदर आत्मसार करके हम लोग इस कार्यक्रम को फलाफल करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग आज जुड़े हैं? आज आप देख रहे हैं जिस तरीका से जितना हॉल के अंदर है उतना हॉल के बाहर है। अपने आप में इस बात को कहने के लिए तैयार है कि देश का नौजवान आज करवट बदलने के लिए तैयार है और देश में जो तानाशाह सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए नौजवान संकल्पित है। झारखंड में किस तरह का चैलेंज दिखते हैं? क्या वैसे लोग भी जो पार्टी छोड़ चुके थे? बिल्कुल, वैसे साथी, वैसे सीनियर हमारे जो आज पुनः कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया है और उनको भी कार्यक्रम के अंतिम में माला पहना के कांग्रेस परिवार में पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बबलू तिवारी हैं, इसमें कई साथी हैं और जो इसमें आए हैं आज ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी को हराने के लिए किस तरह की रणनीति बनाया जा रहा है? हम लोग बूथ स्तर पे, पंचायत और प्रखंड स्तर पे संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अभी हराने से ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत करने में हम लोग प्रयासरत हैं। तो निश्चित तौर से अगर हम संगठनात्मक रूप से मजबूत होंगे तो जो हमने पहले कहा उसको फिर दोहराता हूँ कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और है अभिजीत जी की, जब तक चुनाव आता है गुटबाजियाँ हावी होती है और प्रभारी ने भी इसको इशारा किया। देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद भी होता है और वैचारिक मतभेद व्यक्तिगत रूप से होता है, ना कि पार्टी के स्तर पे होता है। तो ये चलता रहेगा, इससे पता चलता है कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। ठीक है। लोकसभा नजदीक आ रहा है। अब तो दिक्कत इसी बात का है कि उनको इंडिया नाम से भी नफरत और परेशानी होने लगा है। जिस नाम को लेके हम गौरवान्वित होते थे, जिस नाम को लेके देश के बाहर में हमारे का भी गौरवान्वित लोग तरह तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जब उस स्तर पे उन लोगों को परेशानी हो रहा है तो ये दुर्भाग्य का और हास्पद विषय है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को बगल में काके हैं, वहाँ इलाज की आवश्यकता है।